आज एक ऐसे जैन रत्न से जैन रत्न में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्हें भारत का बुलियन किंग कहा जाता है। उनका नाम है श्री पृथ्वीराज कोठारी, रिद्धि सिद्धि ग्रुप, मुंबई से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने कहा कि आप केवल 11वीं पास हैं और आज आपको बुलियन किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या कारण है? आप क्या व्यवसाय करते हैं? हम लोग पूरा परिवार जो है हमारी एक जॉइंट फैमिली है, और जब हम लोग मनी लैंडिंग के बिजनेस में बैठते थे तो उसमें वहाँ पे कोई एक तरह का, आप कहते हैं ना, बिजनेस के अंदर तेजी मंदी नहीं होती थी, क्योंकि आप रख के जाते हो ब्याज इंटरेस्ट गिन के आपको देना है, तो उसमें ग्रोथ सर्टेन लिमिट तक ही होता था। तब हम हमारे बड़े भाई साहब ने मिलके सोचा कि इसमें तो अभी ग्रोथ नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग ने उसको डाइवर्सिफाई करते गए। 91 के बाद मनमोहन सिंह की जब सरकार आई तो उसके बाद में जो उन्होंने जो चेंजेस किया, लिबरलाइज पॉलिसी लाई है, मार्केट को ओपन किया, गोल्ड को ओपन किया, तब हम फिर उसमें धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होके हम लोग, हमारा पूरा फैमिली बिजनेस जो हमारा वहाँ से था, हम लोग शिफ्ट करके उसको हम पूरा जवेरे बाजार में शिफ्ट हो गए। रिद्धि सिद्धि ग्रुप अनेक व्यवसायों में जुड़ा हुआ है, क्या है वो व्यवसाय? हम लोग सिर्फ जो गोल्ड बिजनेस से नहीं रहते, हम लोग रिलेटेड हर एक्टिविटी के अंदर बिजनेस करते हैं। गोल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड के बहुत से, जैसे कॉइन है, फिर उसमें छोटे छोटे डेमिनेशन में, फिर ऑनलाइन बिजनेस हो गया, तो इस तरह के हर बिजनेस के अंदर है। फिर हम रियल एस्टेट के अंदर है, NBFC है, हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, बहुत सी और छोटी छोटी एक्टिविटीज है, रिटेल शोरूम्स है, सिल्वर का व्यवसाय है, कॉइन के व्यवसाय है, तो हर जगह के ऊपर हमारा पार्टिसिपेट। फिर हम कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हर ETF के हम ऑथराइज पार्टिसिपेंट है, सिल्वर गोल्ड सिल्वर दोनों ETF के पास। अब इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज आ रही है गिफ्ट सिटी के अंदर, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर अब डोमेस्टिक गोल्ड एक्सचेंज आ रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सेंस अगर गोल्ड के बारे में अगर आपको कोई भी समझो, आज इंडिया के अंदर गोल्ड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट के है और जो आ रही है, इधर सेबी हो, NSE हो, BSE हो, MCX हो, GST हो, हर जगह पे हमारा एसोसिएशन का, जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, इंडिया बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन, वो नॉमिनेट हर जगह पे है। आपके द्वारा क्या विशेष धार्मिक काम हुए, क्या विशेष सामाजिक काम हुए? जब हमने 2006-07 में नए पदम सागर जी ने, उन्होंने जो जीतो नाम की एक संस्था स्टार्ट किया था, उसमें वन ऑफ द 7 पिलर में से एक मैं था जिन्होंने जीतो की स्थापना की थी। और जीतो के माध्यम से जो आज आप जो भी आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता हूँ, पर लोग ऐसा कहते हैं कि जो जीतो के माध्यम से मुझे जो मिला है, जो ख्याति मिली है, अगर आप पूरा हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी आप जाओगे, जैसा आपने कहा कि गोल्ड का नाम आता है तो पृथ्वीराज कोठारी याद आता है, ये बात सही है, पर जो जीतो के माध्यम से जो प्राप्ति हुआ, लोगों से मिलने का हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ कि जो जीतो ने मुझे दिया है, उसके सामने मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया है। और रही बात, बहुत से समाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत सी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, ये संस्कार हमें हमारे माता पिता, धर्मगुरु और उनसे मिलता आया हुआ है, और उसी को हम फॉलो करते रहे। हमारे पिताजी 101 साल जिए, हमारी माता जी, वो संस्कार हमें दिए हुए हैं, और आज भी हमारी 4 पीढ़ी साथ में हम लोग हैं। आपके द्वारा अनेक धार्मिक काम भी हुए, और किन धार्मिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं? भव्य मंदिर हमारे गांव में बनाए हैं, जहाँ पे 7 मंजिला मंदिर है, पूरा कीर्ति स्तंभ। राजस्थान में मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है। और उसके बाद में हम वहाँ पे भोजनशाला है, धर्मशाला है, बहुत सी एक्टिविटी है। जगह जगह पे हमने जीवदया के काम किए हैं, उपध्यान कराए हैं, चतुर्मास कराए हैं। मोहनखेड़ा तीर्थ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। पालीताना में है धर्मशाला है, अभी हम गिरनार में धर्मशाला का काम चालू किया है। तो बहुत सी जगह पे हमें खुद ने नहीं पता है कि, और हम तो कुछ लेके गांव से आए नहीं थे, जो है वो ऊपर वाले की देन है, और किसके प्रताप से हम क्या बनाए हैं ये हमें खुद नहीं पता है। तो जो अच्छा कार्य हमारे से हो सकता है वो हम आज भी कर रहे हैं। पर ये बात सही है कि कोई भी हमारे द्वार पे आदमी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, संतुष्ट होके जाता है। हमारे बड़े भाई साहब वो है, उससे मैं सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई साहब है,
से बीच में है, सब लोग हमारा एक ही प्रिंसिपल रहता है कि अगर एक भाई ने हाँ बोल दिया है तो दूसरा तीसरा हाँ बोलेगा ही। भारत के बुलियन किंग कहे जाने वाले व्यक्तित्व को केवल पैसे से ही नहीं, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सरल है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वैसे व्यक्ति को आज जैन रत्न में शामिल कर हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रत्न 1 और 2 भी देखा था, उसमें काफ़ी अच्छे लोगों को आपने उसमें लिए हुए हैं और जैन समाज का जो आपने जो बीड़ा उठाया बहुत ही सराहनीय है और ये ऐतिहासिक चीज़ है। ये आपने बहुत सालों तक ये पड़ा रहेगा, लोग चले जाएंगे पर आपका रील वहीं रहेगी। तो आप जो कार्य कर रहे हो बहुत ही सराहनीय है और इसको आप और रफ्तार के साथ में और ज़्यादा जैन रत्नों को जोड़ते जाइए ताकि लोगों को, आने वाली नई पीढ़ी को एक प्रोत्साहन मिले। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो मुझे आपने इसके अंदर जोड़ा। थैंक यू। जय जैन। जय जिनेंद्र।